नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का दृष्टि आयस का जो करंट अफेयर हैं उसके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो दृष्टि आई दृष्टि का इकोनॉमिक करंट अफेयर के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे। अप्रैल 2025 में भारत में जैव अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 130 ट्रिलियन डॉलर आधारित किया गया है। यह रिपोर्ट किसने जारी की थी? मतलब इन अप्रैल 2025 इंडिया सेट टू बी 130 बिलियन डॉलर्स बायो इकोनॉमिक टारगेट विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करी है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक रिलीज इंडियाज़ बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 और एस्टिमेटेड 130 बिलियन डॉलर टारगेट। ठीक है, वर्ष 2025 में भारत किस उत्पाद में विश्व में प्रथम स्थान पे? मतलब इन 2025 इंडियाज़ रैंक फर्स्ट इन अ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ किसके में है? तो ये मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है, एज पर द फाओ रिपोर्ट। नेक्स्ट, किस संस्था ने एसबीआई पर 17.28 करोड़ का जुर्माना लगाया है? Which authority imposed 17.28 करोड़ फाइन ऑन एसबीआई? तो ये आरबीआई ने लगाया है अप्रैल 2025 को फॉर रेगुलेटरी वायलेशन की वजह से। ठीक है, मई 2025 में ग्रामीण LFRP यानी श्रम भागीदारी दर क्या थी? What was the रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन मई 2025? तो ये है आपकी 56.9%। ठीक है, ये 56.9% है अकॉर्डिंग टू जो PFL पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स। ठीक है, रेट। नेक्स्ट, भारत का मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये 130 है, 113 2025 में। याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो UNDP रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी कौन राज्य है? विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट PMMY लोन्स डिस्बर्समेंट? तो ये तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सबसे टॉप पे जो है वो तमिलनाडु है, किस पे? लोन डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स? तो ये भारत का जो है वो 159 है। ठीक है, 159 है और ये रिलीज़ करता है अनटेड। ठीक है, ये अनटेड फ्रंटियर टेक रेडीनेस इंडेक्स। ये पूछा जा सकता है कि ये इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है और भारत की रैंक कितनी है? 59 रैंक है। अप्रैल 2025 में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कौन इसे रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक? तो ये करता है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक।
मई 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का आईएमएफ द्वारा अनुमान क्या था? क्या है ये? एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर इंडिया, तो ये है 6.5%। ठीक है, ये बताया था आईएमएफ प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% मई 2025। मई 2025 में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी है? इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस पर स्टार मार्क। व्हाट इज़ द इंडियाज नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मई 2025? तो ये 6.5% है। ये जो पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स वाली स्कीम एक ये जो इंडेक्स, उसी में ये मतलब लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है? 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी है? अभी हमने ओवरऑल बेरोजगारी की बात करी थी, वो 5.6%। अब यहाँ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मई 2025 तो कितनी है? ये 5.1 है। ओवरऑल 5.9 है और ये 5.1 है। और ठीक है, 2025-26 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द इंडियाज़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर 2025-26? कितना है? ये आपका 354.64 मिलियन टन। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट डाटा एग्ज़ाम में आता है कि एग्जैक्ट कितना टारगेट है। तो ये 354.64 मिलियन टन। ठीक है, 364 मिलियन टन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सेट किया है। पूर्वी तट रेलवे किस क्षेत्र में पहला बना है? मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे बिकेम द फर्स्ट टू अचीव विच माइलस्टोन? तो ये किस चीज़ में? 250 मिलियन टन माल ढुलाई में। ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट बिकम द फर्स्ट हैंडल टू 250 मिलियन टन्स ऑफ फ्रेट। अप्रैल 2025 में भारत के नए वित्त सचिव कौन है? न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अप्रैल 2025 कौन है? ये अजय सेठ को बनाया गया। याद रखिएगा, जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं वो हैं अजय सेठ। 1 अप्रैल 2025 है। अप्रैल 2025 में किस देश को एनडीबी में नया सदस्य बनाया गया है? विच कंट्री ज्वाइन एनडीबी एज अ न्यू मेंबर इन अप्रैल 2025? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट, तो ये अल्जीरिया। ठीक है, याद ध्यान रखिए, अल्जीरिया जो है वो फर्स्ट मतलब नया मेंबर बना है न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नॉट अ न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक। अल्जीरिया। भारत ने किस दो कंपनियों ने स्टारलिंक से सैटेलाइट इंटरनेट वितरण समझौता किया है? स्टारलिंक तो आप लोग जानते होंगे कि ये एलोन मस्क का एक ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड करने का एक प्लान है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? तो ये जियो और एयरटेल, जो इंडिया की दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैं, उन्होंने साइन किया है स्टारलिंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 2025 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली दूसरी एयरलाइन कौन बनी है? मतलब विच वाज द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन बाय सीट कैपेसिटी इन 2025? तो ये आपकी सांदिगो एयरलाइंस बिकेम सेकेंड फास्टेस्ट ग्लोबली आफ्टर कतर एयरवेज नंबर 1 पे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कतर एयरवेज है जो नंबर 1 पे है और सांदिगो एयरलाइंस नंबर 2 पे है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है। एडीबी की 54वीं बैठक कहाँ हुई है? वेयर वाज द 54th
एडीबी एनुअल मीटिंग हेल्ड, तो ये हुई है मिलन, मिलन, ठीक है, मिलन में, मिलन देख लेना, मिलन इटली में, ठीक है, मिलन इटली में। कौन सी है? 54th, या डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि 54th जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, तो ये हुई मिलन इटली में, ठीक है। इंडियन पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ किसने जारी किया है? हु इज़ रिलीज्ड इंडियन पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। याद रखिएगा, यहाँ ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं जो एग्जामिनर सोचता है कि हम स्टूडेंट को कंफ्यूज करें। जहाँ पे इंडियन पॉवर्टी और इक्विटी की जब हम बात करते हैं, जहाँ इंडिया की बात आ जाती है, वहाँ हम सोचने लगते हैं कि शायद ये इंडियन कोई संस्था होगी, ठीक है, लेकिन हम वहाँ तक नहीं सोचते कि ये अंतर्राष्ट्रीय। अभी ये दूसरी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक दूसरी एक रिलीज कर रहा है, मतलब ये एक जारी किया है, ठीक है, रिपोर्ट। 2025 में एडीबी की थीम क्या थी? मतलब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक 2025 की एनुअल मीटिंग है उसकी थीम क्या है? ठीक है, तो ये है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। ये आंसर किए। चलो नेक्स्ट, ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम 10 डिस्कस करेंगे एक सेट, उसके बाद नेक्स्ट हम 20 और डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लिस्ट 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में आयोजित किस शहर में हुआ है? किस शहर में से आयोजित किया गया है? तो ये आपका मुंबई में है। ये डेट याद रखिएगा, 3 से 4 सितंबर के बीच, 3 से 4 सितंबर के बीच मुंबई में आयोजित हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। ई गवर्नेंस में डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएटिव श्रेणी में गोल्ड अवार्ड किस प्रदेश परियोजना को मिला है? किस उत्तर प्रदेश की परियोजना को मिला है? विच उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट वॉन द गोल्ड अवार्ड इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव कैटेगरी ऑफ ई गवर्नेंस? तो कौन सी है वो? लेट्स सी, ये है लेब मित्रा के अंतर्गत यूपी को गोल्ड मेडल मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट लेवल करंट अफेयर की बात हम कर सकते हैं। लेब मित्रा परियोजना, नेक्स्ट, लेब मित्रा परियोजना किस ज़िले से शुरू की गई थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता। तो ये वाराणसी से शुरू हुई है। लेब मित्रा जो है वाराणसी से शुरू हुई है। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइमल ग्लोबल सिंडीज इंडेक्स Q2 2024 में पहला स्थान किस शहर को मिला है? वो डायरेक्ट ये भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर देकर पूछ सकता है कि ये Q2 2024 क्या है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, ये प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है, ठीक है। फर्स्ट नाइट फ्रैंक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स Q2 2024 के कहाँ है? ये मनीला। एक मिनट, इसमें पूछा क्या है, किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान इसमें जो मिला है वो मनीला फिलीपींस को मिला, ठीक है। 26% सालाना वृद्धि के साथ प्राप्त किया है। नेक्स्ट, द प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान किस शहर को मिला है? विच इंडियन सिटी रैंक्ड सेकेंड इन द प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024? तो ये मुंबई को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में फर्स्ट कौन है? वो है मनीला फिलीपींस की शहर जो है, और इंडिया में जो है वो है मुंबई।
दूसरा स्थान मिला इसमें मुंबई को, ये ध्यान रखना। फर्स्ट पे मनीला है और सेकंड पे मुंबई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश की है, कि विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेड समिट इन 2024। तो ये कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। और कब से कब तक? 6 अगस्त से 8 अगस्त तक किया था इंडिया ने 24 में, ठीक है। 6 अगस्त से 8 अगस्त भारत में पहली बार ये हुआ था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2024 में शीर्ष प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? शीर्ष पे कौन है सबसे? तो ये वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट नंबर 1 पे है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की जो रैंकिंग निकलती है, ठीक है, उसमें वॉलमार्ट नंबर 1 पे है। और इंडिया से ये 11वीं बार लगातार नंबर 1 पे बना रहा है वॉलमार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2024 में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? तो कुल जो भारतीय कंपनीज थी वो 9 कंपनी शामिल हैं इसमें, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश बना है? तो वो छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो जितनी भी फसल है उन सबको MSP पे खरीदे गए छत्तीसगढ़, बात ऐसी की जा रही है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है वो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने हेतु किस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी दी है? विच बिल अप्रूव्ड बाय गवर्नर टू ट्रांसफॉर्म यूपी इंटू 1 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो ये उत्तर प्रदेश नोएडा विनिर्माण क्षेत्र विधेयक, याद रखिएगा, 2024। यह विधेयक उत्तर प्रदेश को गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद चौथा राज्य बना है, ठीक है। ये यूपी जो है ऐसा विधेयक पास करने वाला चौथा राज्य बना है। जो पहला राज्य है वो गुजरात था, दूसरा कर्नाटका और तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट सेट हम डिस्कस करेंगे, उसमें 1 to 20 क्वेश्चंस हैं। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था का मूल्य कितना होगा? जो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडियन बायो इकोनॉमी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमी की जो वैल्यू थी 2024 में इंडिया की कितनी थी? तो वो थी $165.7 बिलियन, ठीक, कितनी है? $165.7 बिलियन। जैव अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? Which state contribute to highest in बायो इकोनॉमी इन 2024? तो ये महाराष्ट्र है, ये भी ध्यान रखना, महाराष्ट्र का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। जो हमारी बायो इकोनॉमी है $165.7 बिलियन। इसमें महाराष्ट्र का अकेले का कंट्रीब्यूशन है $131.4 बिलियन, ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का इसमें कंट्रीब्यूशन है। 2024 में जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? व्हाट वाज द उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूशन इन द बायो इकोनॉमी? तो ये उत्तर प्रदेश का है 7 ध्यान रखिएगा, $7.7 बिलियन, ठीक है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है $31.5 बिलियन। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक मेडिसिन? तो ये है नेप्थ्रोमाइसिन, ध्यान रखिएगा, नेप्थ्रोमाइसिन भारत में विकसित पहली एक
स्वदेशी एंटीबायोटिक है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा था? ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ईयर 2025 में एकमात्र एक बैंक है जो है यस बैंक, वो शामिल हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यस बैंक शामिल है। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने प्रकाशित की थी? हु रिलीज वेल्थ रिपोर्ट 2025? तो ये नाइट फ्रैंक ने, ठीक है, नाइट फ्रैंक ने। वेल्थ रिपोर्ट 2025 में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल यानी जो व्यक्तिगत एक होती है आय, उसका मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, व्यक्तिगत आय जो है नेटवर्थ, तो 4th पे है, ठीक है, हाई नेटवर्थ व्यक्तिगत। पहले नंबर पे अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, दूसरे पे जापान है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे जापान है। हाई नेटवर्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हाई नेटवर्थ लोगों की संख्या, तो वहाँ जो इंडिया है वो 4थे नंबर पे आता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपकी भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुई है। विच कंट्री बिकेम द सेकेंड टू लॉन्च अ डिजिटल पायलट लाइसेंस? तो ये चाइना, डिजिटल पायलट लाइसेंस चाइना ने जारी की है, इम्पॉर्टेंट है। चीन ने फरवरी 2025 में यह सुविधा शुरू की थी भारत के बाद। तो पहले नंबर पे कौन शुरू किया था इसे? इंडिया ने। सेकंड पे इसे किसने चालू किया है? वो चाइना ने चालू किया है, ठीक है। राज्य में पंचायतों के विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 किसने प्रकाशित की है? हु रिलीज द स्टेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू पंचायत रिपोर्ट 2024? तो ये भारतीय लोक प्रशासन संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ये कौन सी स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन, स्टेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन टू पंचायत। पंचायत रिपोर्ट 2024 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? व्हाट इज़ द उत्तर प्रदेश रैंक इन पंचायत रिपोर्ट 2024? तो ये 5वां है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का 5वां है। स्कोर कितना है? 6.07, याद रखिएगा, 60.07, 5th इस पर है ये, किसमें? पंचायत रिपोर्ट जो 2024 रिलीज हुई है। आई होप समझ में आ रहा होगा। राष्ट्रीय महत्व की खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी गई? व्हाट इज अप्रूव्ड बजट फॉर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स? ठीक है, तो ये 34,300 करोड़ की अनुमति मिली है इसमें। जनवरी 2025 में 34,300 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया था? हु रिलीज्ड फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स 2025? तो ये नीति आयोग ने रिलीज किया है इसे। नीति आयोग 24 जनवरी 2025 को इसे रिलीज किया है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस राज्य का रहा? इस फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है? ओडिशा का, और सबसे प्रथम नंबर पे रहा है 67.8%, सॉरी परसेंट नहीं, स्कोर है ये। और यूपी का 60 पॉइंट करीब, उससे याद रखें, यूपी का है, यहीं था कहीं, 60.07, ठीक है। यो ग्लोबल 500 ब्रांड रैंकिंग 2025 में
कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है, तो वो एप्पल रही है। अभी हमने देखा था फॉर्च्यून 500, उसमें वॉलमार्ट है। इंडिया की कितनी शामिल है उसमें? 9। ठीक है, 9 है इंडिया से। और इंडिया की जो सबसे शायद टॉप पे है वो रिलायंस है। इन 9 में से सबसे टॉप पे जो है वो रिलायंस है। इसकी रैंक एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद इस तरीके 60 के आसपास है, शायद 60 के आसपास ही है। और यहाँ ये एप्पल किस में है? ग्लोबल 500 ब्रांड रैंकिंग, जो ब्रांड है उसमें। ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में टाटा ग्रुप को कौन सा स्थान मिला है? टाटा ग्रुप कौन सी रैंक अचीव की है? तो ये 60वीं रैंक है, ये टाटा ग्रुप की है। तो शायद जो मैं बता रहा हूँ वो दूसरी है, वो तो और होगी। ये टाटा ग्रुप की 60वीं रैंक है, ग्लोबल 500 रैंकिंग जो है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025? तो ये 25वां स्थान भारत का रहा है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भारत का पहला बायो ब्यूटिनस राष्ट्रीय राजमार्ग खोला गया है। वेयर इंडियाज़ फर्स्ट बायो ब्यूटिनस नेशनल हाईवे इनॉग्रेटेड? ये नागपुर से मानसर नेशनल हाईवे 44 फरवरी 2024 में शुरू हुआ था। बायो ब्यूटिनस मतलब ये जो फसल के अवशेष होते हैं उससे बनाया जाता है। ठीक, फसल अवशेष, क्रॉप स्ट्रॉ। भारत का पहला सस्टेनेबल लिंक्ड ब्रांड किसने जारी किया? हु इशूड इंडियाज़ फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड? तो एनडीआर इनविट ब्रांड ने जारी किया। भारत में 2024-25 में के लिए दुग्ध उत्पादन का अनुमान कितना है? तो ये कितना है? 231.3 बिलियन डॉलर। 231 याद रखिएगा, 3 पॉइंट के बाद नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं। पशुपालन विभाग द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया। तो ये 50 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप ये आप लोगों के आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे, आपको इससे फ़ायदा होगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।